जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं और ये खबर जम्मू से जुड़ी है। और खबर यह है कि जिस तरह से असेंबली सेशन लगातार चल रहा है और असेंबली सेशन में बीजेपी के सीनियर नेता और वर्तमान में विजयपुर के विधायक एमएलए चंद्र प्रकाश गंगा जी ने चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को असेंबली में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव करना बंद कर दो, जम्मू का जो हिस्सा है वो जम्मू को मिलना चाहिए। आखिर क्या कुछ वजूहत रही, क्यों ये ऐसी बात चंद्र प्रकाश गंगा जी ने असेंबली सेशन के दौरान ये सीएम उमर अब्दुल्ला को कही, ये भी आपको मैं विस्तार से सुनाऊंगा। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लगातार असेंबली में अलग अलग मुद्दे जो वो तमाम अपने अपने इलाकों के रखे जा रहे हैं विधायकों की तरफ से, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार जो है वो कई अहम मुद्दों के ऊपर बात कर रही है। इसी तरह से अगर देखें तो जो सत्ता पक्ष यानी सरकार के पक्ष की अगर बात करें तो सरकार अपनी तरफ से वहां पर जो वो लगातार विपक्ष को काउंटर भी कर रही है। लेकिन जो बात चंद्र प्रकाश गंगा जी ने असेंबली में कही है, सबसे पहले वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप इसे सुने, उसके बाद मैं आपके साथ इस पूरे मुद्दे पर विस्तार से बात करूंगा। सुनिए क्या कुछ कहते चंद्र प्रकाश गंगा जी। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट डिमांड्स हैं सीएम साहब की। काफी बातें हमारी यहाँ पर हुई हैं। बेसिकली हमारे सांबा डिस्ट्रिक्ट में जो टूरिज्म के तलब मेरा मुतालबा है और उम्मीद है कि सीएम साहब इस पर कुछ करेंगे। हमारे सांबा में बहुत सी प्लेसेस हैं, हमारे प्रमंडल, उत्तरबेनी, सुनीसर, मानसर, हमारा गगवाल में नरसिंह देव मंदिर है, बाबा चांबलियाल है, चीची माता है, गौरन देवी है और कुल मिला के उसका एक टूरिस्ट सर्किट भी बना है। लेकिन बाबा सिद्ध गौरिया है, लेकिन फंडिंग बहुत ही पुअर है। मैं सिर्फ सीएम साहब से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे जम्मू के साथ भेदभाव मत करो। हमारा जो हिस्सा है कम से कम वो उन स्थानों पर देखिए, मैं बड़ी क्लियर बात करता हूं कि वहां पर प्रमंडल में हर सोमवार को लोग जाते हैं, हर अमावस को लोग जाते हैं और जो मेला लगता है उसमें लाखों लोग जाते हैं। हर सोमवारी वस्या पर कम से कम 2-3 लाख लोग जाते हैं। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, लोगों को खुले में शौच जाना पड़ता। छोटे मोटे बाथरूम है लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। उन लोगों के लिए वहां पर स्टे होना चाहिए। ऐसा जो हमारे पवन जी ने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारा जो रिलीजियस टूरिज्म है उसके साथ ये जुड़ना चाहिए। जो माता वैष्णो देवी आते हैं वो लोग, और बहुत बड़ा इसमें स्कोप है। सबसे बड़ी चीज ये है कि जब ये टूरिज्म आता है, हमारे होम स्टे बनेंगे, वहां पर लोगों के घरों में काम होगा। और इस वक्त जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। मैं सच्चाई बता रहा हूं कि आप कभी किसी दिन टाइम निकालना, मैं आपको दिखाऊंगा। गांव में जाओ, 40, 50, 60 लड़के बैठे होंगे यंग, ना उनकी शादी हुई है, ना उनकी नौकरी लगी है, ना उनके पास जमीन है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है। कोई कहां पर काम करे तो कैसे करे? इतनी रुकावटें होती हैं हर एक चीज में। अब मैंने 10 बार पिछली असेंबली में तो सुना आपने चंद्र प्रकाश गंगा जी ने क्या कुछ हवाला दिया है। जम्मू के हवाले से अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो जम्मू का रिलीजियस टूरिज्म है, जिसमें हमारे कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जिसमें सबसे पहले उन्होंने जिक्र किया सांबा जिला के पुरमंडल छोटा काशी देवस्थान का। इसी के साथ साथ सांबा के ऐतिहासिक प्राचीन चीची देवी मंदिर का, बाबा गोरन जी श्राइन का, वहीं गगवाल के श्री नरसिंह धाम गगवाल का, और उसी के साथ साथ बाबा चामलियाल जी और बाबा सिद्ध गौरीनाथ जी का ये जो पुराना ऐतिहासिक मठ है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे वो रिलीजियस प्लेसेस हैं, यहाँ पर दूर दूर से श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की अनदेखी का शिकार हमारे ये धार्मिक पर्यटक स्थल जो है वो लगातार हो रहे हैं।
और सीएम उमर अब्दुल्ला को दो टूक असेंबली में आपने सुना कि क्या कुछ चंद्र प्रकाश गंगा जी ने कहा कि जम्मू के साथ भेदभाव करना बंद कर दीजिए, जम्मू का जो हिस्सा है वो जम्मू को मिलना चाहिए। और कहीं ना कहीं जिस तरह से फंडिंग सरकार की तरफ से जो की जाती है वो बड़ी पुअर फंडिंग है, यानी प्रॉपर तरीके से फंड्स की एलोकेशन जो है वो इन धार्मिक स्थलों के ऊपर नहीं हो पा रही है, जिसके चलते हमारे ये जो धार्मिक स्थल हैं, जहाँ यूं कहे जो हमारा रिलीजियस टूरिज्म है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रहा है। सरकार को इसमें तवज्जो देने की जरूरत है। और कहीं ना कहीं जब ये चीजें नहीं होंगी तो किस तरह से बेरोजगारी दूर होगी। हमारे युवा लगातार बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। सही कहा चंद्र प्रकाश गंगा जी ने कि अगर आप कहीं किसी गांव देहात में चले जाएं तो वहां पर 40-50 युवा आपको एट टाइम मिल जाएंगे जो फ्री बैठे होंगे, जो कोई काम नहीं कर पा रहे होंगे, उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन जब हमारे ये तमाम पर्यटक स्थल, तमाम हमारे धार्मिक स्थल विकसित होंगे पूर्ण रूप से, वहां पर रोजगार के साधन भी जो वो इन युवाओं को मिलेंगे। ये सोर्स ऑफ इनकम अपना युवा जो वो यहाँ पर जनरेट करेंगे, जब विकसित होगा वहां पर कई शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस खुलेंगे, सराएं जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सराएं भी खुलेंगी, होटल्स भी वहां पर खुलेंगे और छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स भी वहां पर खुलेंगे। तो ये जब सिलसिला विकसित करने का शुरू होगा तो तब एक रोजगार का जरिया जो है वो युवाओं के लिए बन जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं जब बेरोजगारी का युवा सामना करते हैं और लंबे समय तक उन युवाओं की शादियां नहीं हो पाती है, जिस तरह से गंगा जी ने साफ तौर पर कहा कि एक डाटा अगर सरकार को दिया जाए तो उसमें मैक्सिमम आज के वक्त में ये देखने को मिलेगा कि मैक्सिमम युवा जिनकी शादी की एज होती है लेकिन शादी उनकी नहीं हो पा रही, कारण बेरोजगारी है। तो सरकार इसकी तरफ अगर इसकी तरफ तवज्जो देती है तो हमारा जम्मू खित्ते का पर्टिकुलर जो है वो रिलीजियस टूरिज्म फ्लरिश होगा। यानी यहाँ पर हमारे जो धार्मिक स्थल हैं, बाबा सिद्ध गोरिया जी, बाबा चामलियाल जी, इसी के साथ साथ बाबा शिवोजी गोरन देवस्थान, श्री नरसिंह धाम गघवाल की बात करें, पुरमंडल छोटा काशी पर्यटक स्थल और खासतौर पर चिची माता जी का ये देवस्थान, यहाँ पर तो आप 24/7 जब भी आएंगे तो आपको यहाँ पर श्रद्धालु दिखेंगे ही दिखेंगे जो देश के कोने कोने से भी आते हैं। तो यहाँ इन पर्यटक स्थलों को विकसित करने की जरूरत है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो असेंबली के अंदर शोर शराबा लगातार देखने को मिल रहा है तो उसमें कुछ विधायकों की तरफ से लगातार सुलझे हुए मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मैं दाद दूंगा चंद्र प्रकाश गंगा जी की, जिन्होंने इस कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस के अंदर सीएम उमर अब्दुल्ला साहब को स्पष्ट संदेश दिया है कि जम्मू के साथ भेदभाव ना करें, जम्मू का जो हिस्सा है वो जम्मू को मिलना चाहिए और जो फंड्स की आप प्रॉपर एलोकेशन आपको करनी चाहिए, जो कि पुअर फंडिंग लगातार अभी तक यहाँ देखने को मिल रही है, जिसके चलते ये हमारे धार्मिक स्थल विकसित नहीं हो पा रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं टूरिस्ट फुटफॉल भी यहाँ पर कम होता है। अगर विकसित होंगे तो टूरिस्ट फुटफॉल ज़्यादा होगा, श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आएंगे और इन हमारे तमाम धार्मिक स्थलों को वो एक्सप्लोर करेंगे और उसी के साथ बेरोजगारी भी दूर होगी और युवाओं को रोजगार के साधन मिलेंगे। तो ये दो टूक सीएम साहब को कह दी है कि जम्मू का हिस्सा जम्मू को मिलना चाहिए, तो सरकार इसको लेकर सीरियस होकर काम करे। लेकिन कहीं ना कहीं मैं दाद दूंगा कि इन सीरियस मुद्दों को असेंबली के अंदर चंद्र प्रकाश गंगा जी ने उठाया, ये वाकई में यूं कहें तो ये धरातल से जुड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर बात करना जरूरी थी और इस शोर शराबे के अंदर स्पीकर साहब तक ये बात पहुंचाई गई है। मुझे लग रहा है कि सरकार इसके ऊपर जरूर सीरियस होगी। जो कहीं ना कहीं लगातार सीएम साहब ये भी कह रहे हैं कि हर चीज़ वक्त के साथ होती है, तो मैं उम्मीद करूंगा कि जम्मू के साथ जो लगातार भेदभाव हो रहा है वो भी वक्त के साथ खत्म हो जाएगा और जम्मू का हिस्सा जम्मू को मिलेगा और हमारे तमाम रिलीजियस जितने भी पॉइंट्स हैं, हमारे धार्मिक स्थल हैं, उनको विकसित सरकार जरूर करेगी। इसको लेकर वो पीछे नहीं हटेगी। इससे पहले यहाँ के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया वो भी लगातार धरातल से जुड़े मुद्दे वहां पर उठा रहे हैं। असेंबली होती ही इसीलिए है कि जो पब्लिक के ग्रीवियांसेस है, पब्लिक के इश्यूज हैं, वो सरकार तक असेंबली में रखे जाएं और विपक्ष सत्ता पक्ष अगर बात करें तो आमने सामने उन मुद्दों के ऊपर बात करें, चर्चा हो, कुछ बिल पास करने होते हैं, ये तमाम चीज़ें जो प्रोटोकॉल्स रहते हैं असेंबली के, उन प्रोटोकॉल्स के तहत ही काम हो, ना कि डिरेल किया जाए मुद्दों को, ना कि शोर शराबा हो और मुद्दे कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और जो आपसी बहसबाजी है वो सामने आ जाती है और कहीं ना कहीं वो एक चिंता का विषय बन जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुद्दे चंद्र प्रकाश गंगा जी ने उठाए, मैं खुद दावे से कह सकता हूँ ये सीरियस कंसर्न है। हम जब भी इन तमाम धार्मिक स्थानों पर पहुंचते हैं तो यहाँ की जो कमेटीज है उनकी तरफ से एफर्ट्स जो वो लगाए जाते हैं, प्रशासन की तरफ से एफर्ट्स लगाए जाते हैं, लेकिन अगर एफर्ट सरकार की तरफ से एक बड़े लेवल पर हो
तो यहां पर इन स्थानों को विकसित बड़े अच्छे स्तर पर किया जा सकता है। कहीं ना कहीं वाकई में जम्मू के ये हमारे धार्मिक स्थल इग्नोर हुए हैं और इसमें सरकार को जिस तरह से विधायक साहब ने ये साफ तौर पर कह दिया कि हिस्सा जम्मू का जरूर मिलना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि कश्मीर या जम्मू, लेकिन जो जम्मू का जो शेयर है वो जम्मू को मिलना चाहिए। ये हमारे आस्था के केंद्र हैं, यहां लोगों की आस्था जुड़ी है। जब आस्था जुड़ी होती है तो कितने श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं और एक पॉजिटिविटी आती है। लेकिन उसके साथ साथ जब ये तमाम चीजें सरकार करेगी तो वाकई में बेरोजगारी भी खत्म होगी, युवाओं को राहत मिलेगी, युवा अपने स्टार्टअप शुरू करेंगे, युवा अपने पैर पर खड़ा होंगे। और कहीं ना कहीं जो हवाला चंद्र प्रकाश गंगा जी ने दिया कि कई युवा जो आज शादियां उनकी नहीं हो पा रही हैं इस बेरोजगारी की वजह से, अगर सरकार इसकी तरफ तवज्जो देती है तो वाकई में जम्मू की तस्वीर जरूर बदलेगी। ये कहा है चंद्र प्रकाश गंगा जी ने उमर अब्दुल्ला को असेंबली के अंदर, जिस तरह से असेंबली सेशन लगातार चल रहा है। उम्मीद करूंगा कि जम्मू के साथ आगे भेदभाव नहीं होगा और सरकार इसको लेकर सीरियस नोट पर काम करेगी और हमारे जम्मू खित्ते के ये तमाम धार्मिक पर्यटक स्थल विकसित होंगे। यहां पर श्रद्धालुओं का फुटफॉल, टूरिस्ट का फुटफॉल आने वाले दिनों में जरूर बढ़ेगा। फंडिंग प्रॉपर पर सरकार को करनी होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।